हाँ, तो हम अच संधि प्रकरण में अभी तक सूत्र संख्या 43 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आगे के सूत्रों की बात करते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा पर रूप और पूर्व रूप संधि के विषय में। अभी हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि, जो कि अच संधि का ही एक भेद है, प्रकृति भाव। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रकृति भाव क्या है। तो प्रकृति भाव से तात्पर्य है जहाँ कोई भी संधि कार्य नहीं होता है उसे प्रकृति भाव कहा जाता है। अर्थात जैसा है वैसा ही रहे, वही क्या है, प्रकृति भाव है। तो यहाँ सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो। तो सर्वत्र माने सभी स्थानों पर, विभाषा विकल्प से, गो यानी कि गो होने पर क्या होता है। तो सूत्र अपने आप में थोड़ा अपूर्ण है। इसका अर्थ होगा कि लोक और वेद में एगंत गो शब्द को पदांत में विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है, विकल्प से। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है लोक और वेद। तो संस्कृत के दो वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? दो। तो हम लिखेंगे कि अर्थात संस्कृत के दो भेद हैं। संस्कृत के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? लौकिक और वैदिक। वैदिक और दूसरा है लौकिक। तो संस्कृत के दो भेद हैं, वैदिक और लौकिक। तो इस सूत्र के अनुसार चाहे वेद में हो चाहे लोक में हो, सभी स्थानों पर यदि पदांत गो शब्द विद्यमान है तो लिखेंगे अतः सभी स्थानों पर, चाहे लोक में है या वेद में है, तय सभी स्थानों पर यदि पदांत, पदांत से तात्पर्य है पद के अंत में, पदांत से तात्पर्य है पद के अंत में, सभी स्थानों पर पदांत वो शब्द विद्यमान है। क्या विद्यमान है? वो शब्द। एगंत क्यों कहेंगे? क्योंकि एंग प्रत्याहार में ए और ओ दो वर्ण आते हैं। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ए और ओ दो वर्ण आते हैं। तो गो शब्द में अंतिम क्या है? ओ है। इसलिए क्या कहेंगे इसको? एगंत कहेंगे, यानी एंग अंत, अर्थात जिसके अंत में एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण है उसे क्या कहेंगे? एगंत कहेंगे। तो सभी स्थानों पर यदि पदांत गो शब्द विद्यमान है, क्या विद्यमान है? गो शब्द विद्यमान है, तो उसे विकल्प से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति भाव में कोई भी संधि कार्य नहीं होता। अर्थात जैसा है वैसा ही रहता है, क्योंकि प्रकृति भाव में कोई भी संधि कार्य नहीं होता है। तो इसके सूत्र से, यानी प्रकृति भाव में हमें
3 उदाहरणों की रूप सिद्धियां करनी है। गो अग्रम अर्थात गायों के आगे, चित्र गु अग्रम अर्थात चित्रगु के आगे, चित्र के आगे, गो गाय से या गायेगा। ठीक है, तो इन 3 शब्दों की हमें क्या करनी है, रूप सिद्धियां करनी है। अगला सूत्र है परिभाषा सूत्र है। परिभाषा है अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। सूत्र कैसा है, परिभाषा सूत्र है। अगर पूछा जाता है कि अनेकाल सिद्ध सर्वस्य कैसा सूत्र है, तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्य परिभाषा सूत्र है। कैसा सूत्र है, परिभाषा। परिभाषा बताता है तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, अनेक अल, तो देखो अल प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो अल प्रत्याहार में सभी स्वर और सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र आ ई उण के आ से प्रारंभ होते हैं और हल के अंतिम ला पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब किसमें आते हैं, अल प्रत्याहार में आते हैं, यानी सभी व्यंजन वर्ण और सभी स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं, अल कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, अनेक अल सिद्ध सर्वस्य। ठीक है, तो अनेक अल से तात्पर्य है चाहे कोई स्वर हो चाहे कोई व्यंजन हो, जिस आदेश में विद्यमान हो और जिस आदेश का सा इत संज्ञक हो, क्या हो, सित। सित से तात्पर्य है जहां सा की इत संज्ञा हो गई हो। सा क्या हो, इत संज्ञा। जहां सा क्या हो, इत संज्ञा, उसको क्या कहेंगे, सित। तो जिस आदेश का सा इत संज्ञक होता है, ऐसा आदेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है, संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। तो इस सूत्र का जो निर्देश है वो आगे वाला सूत्र बताएगा। यह सूत्र तो केवल यही कहता है कि अनेक अल, चाहे कोई स्वर हो चाहे कोई व्यंजन हो, कोई भी, यानी कि समस्त स्वर और व्यंजनों में से यदि कोई भी वर्ण है तो वो जिस आदेश में विद्यमान होते हैं और जिस आदेश में सा की इत संज्ञा होती है, ऐसा आदेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर ही होता है। ठीक है, अगला परिभाषा सूत्र है डित च। डित च, इसका जब हम विक्रय करेंगे, विखंडन करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा डित और च, डित च। इस सूत्र से तात्पर्य है कि डित आदेश भले ही अनेकाल हो में, यानी अनेकाल, अनेकाल से तात्पर्य है अनेक अल वाले, जिसमें अनेक अलवर्ण हों, चाहे वो स्वर हों या व्यंजन हों। तो डित आदेश भले ही अनेकाल हो में, परंतु अंत्य अल के स्थान पर ही होते हैं। अर्थात अलवर्ण चाहे कितने ही हैं हमारे पास, अंतिम अलवर्ण के स्थान पर ही आदेश होता है। किसके स्थान पर होता है, अंतिम अलवर्ण के स्थान पर आदेश होता है। यानी जिस स्थान पर ड, डित, डित से तात्पर्य क्या है, जहां डा की इत संज्ञा हो गई हो, डित, यानी ड प्लस इत, यानी जहां डा की क्या हो गई हो, इत संज्ञा हो गई हो, उसको क्या कहेंगे, डित। जहां सा की इत संज्ञा हो गई हो उसे क्या कहेंगे, सित। ठीक है, तो जिस स्थान पर ड नामक हल वर्ण की इत संज्ञा होती है उसे डित कहा जाता है। ठीक है, आ सकता है कि व्याकरण की भाषा में डित किसे कहते हैं, तो डित उसे कहते हैं जहां डा की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो डा नामक हल की इत संज्ञा होती है उसे डित कहा जाता है। ऐसे आदेश में कितने ही अलवर्ण विद्यमान क्यों न हो, फिर भी वह अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। अर्थात जो आदेश होगा, परिवर्तन परिवर्धन होगा, वो किसके स्थान पर होगा, अंतिम अल वर्ण के स्थान पर होगा, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। संपूर्ण वर्णों के स्थान पर आदेश कभी भी नहीं होगा। ये भी क्या है, परिभाषा सूत्र है।
डित चे कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र है। ठीक है, अगला सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य, तो अवंग आदेश होता है। स्फोटायन, स्फोटायन एक व्याकरणाचार्य थे संस्कृत भाषा के। कौन थे? व्याकरणाचार्य थे स्फोटायन, उन्हीं के नाम से इस सूत्र का नाम है स्फोटायन। कौन है ये? व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरण के आचार्य हैं, संस्कृत व्याकरण के आचार्य हैं, प्रणेता हैं। कौन? स्फोटायन, उन्हीं के नाम से इस सूत्र का नाम है, क्योंकि उन्होंने ही इस सूत्र को दिया है। ठीक है, अवंग स्फोटायन। अवंग स्फोटायन ये क्या कहते हैं? स्फोटायन के मतानुसार अच परे विद्यमान होने पर पदांत और एगंत गो शब्द के स्थान पर, पदांत का मतलब पद के अंत में, एगंत का मतलब एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। तो देखो गो शब्द कैसा है? ऐसा ही तो है। गो शब्द में क्या है? अकेला है, तो पदांत हो गया। एगंत इसलिए है क्योंकि इसके अंत में क्या है? ओकार है, और ओ किस में आता है? एंग प्रत्याहार में आता है। तो पदांत और एगंत गो शब्द के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। अर्थात जब पूर्व में एगंत प्रत्याहार के अंत वाला, कौन से प्रत्याहार? एगंत प्रत्याहार। एगंत प्रत्याहार से तात्पर्य है ए अथवा ओ से अंत होने वाला। तो अर्थात जब पूर्व में एगंत प्रत्याहार के अंत वाला पदांत गो शब्द विद्यमान हो, क्या हो? गो शब्द विद्यमान, और उसके बाद अचवर्ण विद्यमान, कोई भी अच यानी स्वर वर्ण विद्यमान हो, तब गो शब्द के अंतिम ओ के स्थान पर, गो शब्द के अंतिम ओ के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। तो इस सूत्र से हमें दो शब्दों की रूप सिद्धियां करनी है, गवाग्रम और गोअग्रम, अर्थात गायों के आगे। तो देखते हैं अभी, जैसे गवाग्रम, गो प्लस अग्र, इस स्थिति में क्या होगा? अनेकाल सर्वस्य और अवंग स्फोटायनस अलोअंतस डितच सूत्रों की सहायता से ओ के स्थान पर विकल्प से अवंग हो जाता है। जैसे मैं लिखूं ग प्लस ओ प्लस अग्र, हमारे पास स्थिति होगी जैसे ग ओ अग्र, इस स्थिति में तो देखो सूत्र क्या कहता है कि अंत में पदांत और एगंत गो शब्द। तो देखो ये पद के अंत में पदांत है, ये गो शब्द है, एगंत है क्योंकि ओ है, और उसके बाद क्या हो? अच वर्ण। तो अच क्या विद्यमान है? अविद्यमान है। तब इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ग अवंग और अवंग। ठीक है, किस सूत्र से होगा? ये सभी सूत्रों की सहायता से होगा।
तो हम लिख देंगे अनेकासित सर्वस्व सूत्र से अनेक अलों से आने वाले संपूर्ण गो के स्थान पर अवंग स्फोटायनस सूत्र से अवंग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अवंग स्फोटायनस से अवंग प्राप्त होता है, किंतु अलोअंत से और डित च दोनों सूत्रों की सहायता से अंत्य ओ के स्थान पर विकल्प से अवंग हो जाता है। तो हमें यहाँ सभी सूत्रों को लिखना है। अनेकासित सर्वस्व लिख देंगे, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व अवंग स्फोटायनस डित और अलो अंत सूत्रों की सहायता से अंतिम ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है। इस प्रकार से हमें गवाग्र की रूप सिद्धि क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगले सूत्रों के विषय में आगे के अध्याय के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।